231, तो माहौल तो बन रहा है। देखते हैं इंट्रा जो है आज का इंट्राडे हाई 24,300 का क्रॉस होता है या नहीं। फिलहाल दिन के उच्चतम स्तर की तरफ जाने की कोशिश करता हुआ बाजार। रवि कुमार जी के प्रश्न के साथ शुरू करना चाहेंगे। इनका प्रश्न आया है एनबीसीसी को लेकर के, जो कि इन्होंने 108 के भाव पर लेकर के रखा हुआ है। एनबीसीसी 108 पे लिया हुआ है और अभी चल रहा है 86 पे। काफ़ी ज़्यादा नुकसान पे है, करीब 20-22 रुपये का नुकसान। मैम, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एनबीसीसी को लेकर के? अभी इन्हें क्या करना चाहिए? रिकवरी में निकल जाना, और रिकवरी आ जाएगी, इसलिए थोड़ी देर होल्ड कर लीजिए। अगर पैसे हैं तो ऐड करो, अगर पैसे नहीं है, टाइम तो देना ही पड़ेगा एनीवेज, तो भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आपकी बाइंग ऊपर काफी महंगी है, फिर भी जो मुझे पॉसिबल टारगेट्स अब दिखते हैं, क्योंकि अभी 86 पर है, ऐड करना भी चाहते हैं कर सकते हैं, फ्रेश बाय किसी को करना है कर सकते हैं। पॉसिबल टारगेट जो यहाँ पर है वो 95 एंड लगभग 107 रुपए का है, तो भी 107 आते आते आपका प्राइस नहीं आएगा। इसीलिए अगर हो सके तो थोड़ा बहुत एवरेज कर लो, और जो समय रखना चाहिए आपको मैक्स टू डिवोट दिस टाइम, 6 महीने से ज्यादा मत रखिए, ताकि जो भी मिले आप निकल जाएं और दूसरी हाई मोमेंटम स्टॉक में या फिर एक बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी में पैसे को शिफ्ट कर सके। एक इस तरह के स्टॉक एक समय पर इससे ज्यादा चल जाएंगे, उतनी अपेक्षा मेरी नहीं है। 25% मुझे लगता है कि यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है। नाउ स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे जो लोग आज फ्रेश बाय कर रहे हैं या फिर पुरानी पोजीशन है और ऐड कर रहे हैं? फॉर ऑल द केसेस यू शुड मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 77। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो लोगों की तरफ से आया हुआ है। मैम, E2E नेटवर्क बीच में काफ़ी अच्छा चला, और आज जो है ये जानना चाह रहे हैं विजय मकवाना साहब, कह रहे हैं कि इन्होंने 2598 पर लिया हुआ है और कह रहे हैं कि 6 महीने का नज़रिया है इनका। 2598 यानी करीब 2600 के आसपास, अभी 2400 के आसपास चल रहा है। 200 रुपये पर शेयर का इनको हो रहा है लॉस। अभी आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा, क्या करना चाहिए मकवाना साहब को? 6 महीने का स्टॉप मेंटेन करिए, 6 महीने के नजरिए पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको 2150 पे, और अभी 2000 ऑलमोस्ट 400 पर आ गया है। सो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के नीचे नहीं। तो आप होल्ड करिए पोजीशन को, रिकवरी पॉसिबल है। ध्यान से समझ ले फिर से कि अगर 2150 टूट जाए तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिर ये 1800-1900 देखने वाला है। सो मेंटेन योर स्टॉप लॉस नाइसली एंड होल्ड इट। चलिए, हमारे साथ भावना जी जुड़े हैं, पुणे से हैं भावना जी। भावना जी को नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते विपुल जी। नमस्ते अंबाला मैम। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। और कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम में आपको? प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। और अंबाला मैम भी बहुत अच्छी है, बहुत एनालिसिस अच्छा है उनका। चलिए, बहुत अच्छी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या प्रश्न पूछना चाह रही हैं मैम अंबाला मैम से आप? मैं जानना चाहती हूँ इटर्नल पे व्यू, इटर्नल कि अगर बाय किया जाए तो कौन सी लेवल पे बाय किया जाए, और कब तक, मतलब वो कब कर सकते तो हैं? मतलब कोई खास वजह कि इटर्नली खरीदना है, या कोई भी ट्रेड बताया जाए आपको? नहीं, कोई खास वजह ऐसे तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा इटर्नल पे एक बार लॉस लिया था तो थोड़ा है मन में। ओहो, मतलब देखिए, एक चीज, भावनाओं पे नियंत्रण रखिए भावना जी। जहां से लॉस हुआ है वहीं से प्रॉफिट होगा, ये वहीं से प्रॉफिट निकाला जाएगा, ये आवश्यक नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं इटर्नल पर राय जानना चाहूँगा मैम से। और मैम, क्या अगर यहाँ पर अगर आपकी राय हो तो क्या ये यहाँ पे करंट लेवल पे खरीद सकती हैं, पहला सवाल। और अगर यहाँ नहीं तो कहाँ, क्या सलाह देंगी आप भावना जी को? यहाँ नहीं खरीदना है, और किसी के पास पहले से है तो ऐड भी मत करना। अभी 190-200 आएगा और अभी 226 चल रहा है। कहाँ खरीदना है आप देख सकते हैं, डॉक्टर रेड्डी मोमेंटम में भी है, रिस्क भी छोटा है, रिवॉर्ड पॉसिबली बड़ा बनेगा। तो डॉक्टर रेड्डी अभी सबके लिए है एक्चुअली, ये भावना जी आपके लिए भी, और आपने जो अप्रिसिएशन दिया है, प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू वंस अगेन। एंड डॉक्टर रेड्डी एक सेफर काउंटर भी रहेगा और स्टेबल मूवमेंट भी देगा, और अपवर्ड की डायरेक्शन इसकी तय लगती है। तो अभी 1326-20 की रेंज में ही मिलेगा आज आपको ये। 1400-1650 आर द बेयर मिनिमम टारगेट जो आपको अगले 6 महीने की नजर से दिख जाएंगे। स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ मेंटेन करना है वो रहेगा आपका 1230। दैट्स इट। रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है और स्टेबिलिटी भी दिखेगी आपको। जय बात। इस बीच मैम एक नज़र जरा फटाफट डाल लेते हैं फर्टिलाइज़र पैक के ऊपर। और सुबह आपकी तरफ से एक कॉल भी यहाँ पर निकल के आई थी
जिस तरीके से हम देख रहे हैं, दो चीज़ें हैं, एक तो अब मानसून नज़दीक है, दूसरा जो डिसरप्शन की बातें आ रही हैं उसका इम्पैक्ट किस तरीके से फर्टिलाइज़र सेक्टर को पड़ेगा और क्या यहाँ पर फर्टिलाइज़र महंगे होंगे, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। और आज अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक। आप देखिए सारे शेयरों में चंबल जो है 5.25% के आसपास की मजबूती इस समय दिखाता हुआ ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें कोरोमंडल में भी 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। आरसीएफ 14% ऊपर जो है इस समय। मैम क्या टारगेट थे यहाँ पर? यहाँ पर आरसीएफ में भी करीब 14% की तेजी, 125 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। 127-28 की रेंज में 128 ना, हाँ, तो बिल्कुल अपने जो आपने टारगेट दिए थे उसके पास पहुंच चुका है। क्या ऐसा ही कोई और कोशिश की जा सकती है क्या ढूंढने की? पैराडीप फॉस्फेट 5% की तेजी, जीएसएफसी हम देख रहे हैं 9.25% ऊपर, सारे इंट्राडे हाइस पे ट्रेड करते हुए। गुजरात नर्मदा भी हम देख रहे हैं 6% के आसपास की तेजी। ये देखिए सब जो है इंट्राडे हाई के नज़दीक आते हुए। एक बार मैम जरा अगर आपके रडार पर या कहीं अगर आपने कोई स्टडी की हो अभी ब्रेक के दौरान, तो कोई टिप्पणी करना चाहेंगे किसी पर? जो मुझे इन सब में बेस्ट लगा प्राइस वाइज भी, तो वो आरसीएफ था, वो मैंने आप लोगों को दिया है। फैक्ट भी अच्छा है, लेकिन वो महंगा हो गया था बाय द टाइम हम लोग इस न्यूज मतलब ऑन शो थे। तो अभी फिलहाल के लिए आरसीएफ इज समथिंग जो अभी ऑलमोस्ट 15% हो गया वैसे, बट ये सभी में मुझे यही बेटर लग रहा है खरीदने को। हम लोग चंबल फर्टिलाइजर भी देख सकते हैं, एक बार उसका चार्ट अगर आप उसको स्क्रीन पर ला सके एनीवेज तो जी। तो चंबल फर्टिलाइजर इज ऑल्सो समथिंग जो अभी बिल्कुल नहीं चला है, 5% ही चला है अभी। सो ये आप इंट्राडे के हिसाब से मत खरीदना, लेकिन क्योंकि उतना छोटा स्टॉक नहीं है ये कि इसमें इतनी वॉल्यूम इसमें अलग तरह की रहती है। तो यहाँ पर आप 430-35 इस रेंज में भी 433 पर है, खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है और वो आपका स्टॉप लॉस जाएगा यहाँ पर लगभग 380 का। तो अगर आप इतना 50 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो तो आपके लिए टारगेट यहाँ पर 470 पहला होगा और दूसरा टारगेट आपको लगभग 515 का दिख जाएगा। और ये एक इट्स अ वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी, पहली बात। और दूसरी चीज ये विपुल जी आपने जैसे ऑलरेडी हाईलाइट भी किया है कि जैसे ही आपके क्रूड या फिर जो पेट्रोकेमिकल से निकलने वाले जो प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, 2000 से ज्यादा है, तो उसमें फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी आ जाते हैं। तो अभी ये क्यों बढ़ रहे हैं ये भी समझ लीजिए। और ये शॉर्ट टर्म व्यू ही है, मतलब आप दिस इज नॉट समथिंग कैन कीप ऑन होल्डिंग फॉर द अनदर 2 years, ऐसा नहीं है। तो मोमेंटम हो जाए निकलना भी है। वाइड्स अभी ये स्टॉक क्यों चल रहे हैं? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के बीच में गैप क्रिएट हो रहा है, तो वहां पर दाम बढ़ने की पॉसिबिलिटीज है। दाम बढ़ेंगे तो कंपनीज के मार्जिन पास ऑन हो सकते हैं, कई ये बेनिफिट आपको मिलेगा। एक थोड़ा सा बोलने दीजिए प्लीज, लोगों को थोड़ी शांति हो जाएगी। तो एक है ना, तू लाख हिफाजत कर ले, तू लाख करे रखवाली, होर्डिंग करने वाले भैया फिर भी होर्डिंग करने ही वाले हैं। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार मैम। वो मूवमेंट उसकी वजह से रहेगा। कमोडिटी मार्केट वैसी ही होती है, चाहे किसी भी कमोडिटी की बात करें। बिल्कुल सही बात। मैम इसका स्टॉप लॉस टारगेट एक बार फिर से बता दीजिए। 470 का टारगेट दिया ना आपने? 470, 515 एंड स्टॉप लॉस यहाँ पर 380 आई थिंक मैंने बोला है, 380 का स्टॉप लॉस है। 380 ठीक, 50 पॉइंट लगभग करंट प्राइस। 380 का टारगेट यहाँ पर, 380 का स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर। और यहाँ पर जो है लक्ष्य जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 470, 515 ये है ना मैम? 470, 515। चलिए एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए। अभी चल रहा है 5.25% ऊपर चंबल फर्टिलाइजर पे। फिलहाल के लिए खरीदारी करने की सलाह। 380 का स्टॉप लॉस, 470, 515 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ये राय फिलहाल के लिए चंबल फर्टिलाइजर पे निकल के आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद कुछ दिक्कत होगी, शायद नहीं आ पा रहा। चलिए यहाँ पर हम बातचीत कर लेते हैं स्वाति जी से। स्वाति जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप स्वाति जी? सब बढ़िया, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास मैम, फर्स्ट क्लास। और बताइए क्या प्रश्न है आज, क्या आप पूछना चाह रही हैं आप? सर मेरा सवाल पराग मिल पे है। मैंने ये 240 के ले रखे हैं। 240 पे ले रखे हैं। कब तक होल्ड कर सकती है मैम? सर अभी जैसा टाइम है तो होल्ड ही करना है। ठीक है। 40 रुपए के आसपास का। और ये एक सर संवर्धना मदरसन पे भी राय दे दीजिएगा। संवर्धना मदरसन किस रेट पे लिया आपने?
130 पे। 130 पे लिया हुआ है आपने, ठीक है। संवर्धना मदरसन बीच में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ था यहाँ पर, आज भी तेज़ी है 3.25% के आसपास की, लेकिन आपकी भाव से थोड़ा 8 रुपये नीचे है। पहले जरा ले आते हैं पराग मिल्क को, क्योंकि यहाँ पर लॉस ज़्यादा है, करीब 40-42 रुपये का लॉस है, एक महीने में करीब 18% टूटा भी है पराग मिल्क का शेयर। मैम, क्या इनको अभी बने रहना चाहिए या एक बार के लिए नुकसान बुक करना चाहिए? अंबाला मैम, पहले तो जरा पराग मिल्क देखिए, फिर संवर्धना पे बात कर लेते हैं फटाफट। पराग मिल्क 198 पर है, होल्ड इट, आपको रिकवरी मिल जाएगी। 240 बोला ना आपने, आपकी बाइंग, आपका एग्जिट बहुत पॉसिबल है। 240 के बाद आप इसको 255 के लिए अगर आप चाहे 4 महीने ही होल्ड करिए, ये टारगेट आपको मोस्ट लाइकली दिख जाएंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिएगा 170 पर, जरूरी है। ठीक है। then और संवर्धना मैम? संवर्धना अभी 122 पर है, इनकी बाइंग शायद 140 बताया इन्होंने कि नहीं, 130, 130 मैम, तो 8 रुपए के लॉस पे जी। ओके, ये कोई लॉस नहीं है, मतलब आप इसको आराम से होल्ड करिए, बट प्लीज डोंट ट्राई टू ट्रेड इन संवर्धना। ऑटो सेक्टर का खैर डिटेल में नहीं, लेकिन आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर होल्ड करके चल सकते हैं, रादर यू थिंक ऑफ ट्रेड इन दिस। तो फिलहाल आप इसको अगर होल्ड करके चल जाएंगे तो 135 से लेकर के 150 के टारगेट, अगर मेरी एनालिसिस ठीक है तो अगस्त मंथ तक आ जाना चाहिए। तो आप इसको होल्ड करिए फिलहाल के लिए, और एडिशन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना गिरा ही नहीं है कि एवरेज करने की सलाह हो। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 110 रुपए का मेंटेन आपने कर लिया, इट्स मोर देन इनफ। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और चलते हैं अगले दर्शक का प्रश्न लेने के लिए। और ये प्रश्न जो हमें भेजा गया है, ये प्रश्न हमें भेजा गया है, हमारे एक दर्शक हैं ट्रेड इन रेंज जी, कह रहे हैं विपुल जी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है विक्रम सोलार में। सर, मैंने कल लिया था 7000 शेयर 168 पे। अंबाला मैम का व्यू दिलवा दें, प्रॉफिट बुक किस लेवल पे करें? अब भाई साहब, मतलब खरीदते हैं तो मतलब धुआंधार तरीके से खरीदते हैं, 7000 शेयर ले रखे हैं। वाह मैम, आज ज़बरदस्त तेज़ी है, और भाई साहब ने मतलब 168 पे प्लस किया, और करीब 20 रुपये इनके बन रहे हैं विक्रम सोलार पे। तो अच्छी खासी तेज़ी का फ़ायदा ये कहाँ पर बुक करें? कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे इनको मैम? 185 का भाव, 8.5% की तेज़ी। बुक मत करिए, होल्ड करिए। 200 रुपए, 225 रुपए के टारगेट है जो आ जाएंगे। और अगर आपको इंट्राडे के हिसाब से, अगर आपको एक स्टॉप लॉस, इंट्राडे ने स्विंग के हिसाब से आपको एक स्टॉप लॉस अगर रखना है, तो इंट्राडे की जो आज की लो रेंज बनी हुई है 172 इज मोर देन इनफ टू होल्ड दिस ट्रेड फॉर द टारगेट्स ऑफ 200, 220 एंड फिर उसके ऊपर भी। तो आप इसको फिलहाल होल्ड करिए। बॉटम बाइंग हो गई है आपकी यहाँ पर इस स्टॉक में स्पेसिफिकली, यू कैन होल्ड इट। रिस्क इज एक्सट्रीमली लो, आप उसको मैनेज कर सकते, करना चाहिए, क्योंकि इसमें अपसाइड है। इनफैक्ट अगर किसी को खरीदना है फ्रेश बाय, तो वो लोग विक्रम सोलार को आज, मतलब ये तो फायदे में है, बट अगर आप आज विक्रम सोलार को 185 रुपए के पास में बाय करना चाहें, सेम टारगेट्स यू कैन चेस 220, लगभग 240 और फिर इसके ऊपर के जो भी आएंगे। तो फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस वही होगा। एक सेकंड, अभी अगर खरीदें एट द रेट 185 के आसपास, 185, 186 पे, तो एक बार फिर से टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए, ताकि मतलब नोट डाउन कर ले लोग जी। 185 पे खरीद रहे हैं तो 170 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है, 200 रुपए का आपका टारगेट है पहला, जो कि शायद 4-5 दिन में भी आ जाए, और दूसरा टारगेट आपका 225 का है, 240-50 की रेंज में है आपका फाइनल टारगेट। तो आप इसको इस हिसाब से बाय कर सकते हैं। ठीक, 200, 225 फिर 240, 3 टारगेट, 4 टारगेट मान लीजिए, 250 तक बाद में जाएंगे। पहले फिर पूछ लीजिएगा बीच में, और क्या हम लोग डिस्कस ही कर लेंगे अगर इस तरह की रफ्तार रही तो।